viewers, good morning. This is Anjay here. Let's view phrases used in English speaking. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम. आइए आज हम खूबसूरत जुमले इंग्लिश बोल चाल में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं और उनसे भरपूर तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. गाइज एंड गर्ल्स एंड व्यूअर्स, ये इंतहाई दिलचस्प जुमले हैं. आइए इन्हें देखते हैं. Let's see on the whiteboard here. First one is the car cost me an arm and a leg. The car cost me an arm and a leg. The car cost me an arm and a leg. ये कार मेरे लिए बहुत महंगी साबित हुई. ये कार मेरे लिए बहुत महंगी साबित हुई. The car cost me an arm and a leg. तो guys and girls, इंतहाई खूबसूरत जुमला है. The car cost me an arm and a leg. ये कार मेरे लिए बहुत महंगी साबित हुई. ये जुमला माशरे में कॉमनली बोला जाता है कि फ़लाँ चीज़. दिस हाउस कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग. ये हाउस मुझे बहुत महंगा पड़ा, मेरे लिए बहुत महंगा साबित हुआ. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट. कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट. कोरोना वबा का फैलाव आम हो चुका है. कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट. कोरोना वबा का फैलाव आम हो चुका है. गाइस, कोरोना वबा जैसा कि आप जानते हैं सारी दुनिया में फैली हुई है और इससे इंसान, बशर और दूसरी मखलूक बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं. तो इसी सिलसिले में ये जुमला बोला गया है. कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट. कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट. कोरोना वबा का फैलाव आम हो चुका है. आइए अगला जुमला देखते हैं. The boat turned turtle in the sea. The boat turned turtle in the sea. The boat turned turtle in the sea. किश्ती समुद्र में उलट गई. The boat turned turtle in the sea. किश्ती समुद्र में उलट गई. अक्सर वाक़यात बहरी जो नेविगेशन होती है, समुद्री सफ़र जो होता है उसमें जो नेविगेशन होती है, सिग्नल्स और मवासलात का सिस्टम होता है, और कुदरती जो है हवाओं की वजह से या तुग़यानी समुद्र में जो कुदरती वेव्स की तुग़यानी आती है, टाइड्स हाइड और हवाएं चलती हैं, उस वजह से अक्सर बोट्स जो हैं वो समुद्र में उड़ जाती हैं, जिनमें लगेज गुड्स वाली बोट्स भी होती हैं और बाज़ में पैसेंजर्स भी सफ़र कर रहे होते हैं. तो उस हवाले से ये जुमला कॉमनली बोला जाता है. द बोट टर्न टर्टल इन द सी. कश्ती समुद्र में उलट गई. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज ही विल टाइड ओवर हिज डिफिकल्टीज. वो अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेगा. ही इज़ अ करेजियस मैन. वो एक बाहौसला शख्स है. ही विल टाइड ओवर हिज डिफिकल्टीज. ही विल टाइड ओवर हिज डिफिकल्टीज. वो अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेगा. इंतहाई अहम जुमला है. इंसानी हवालों से, इंसानी तल्लुक़ के हवालों से ये जुमला बोला जाता है कि आजकल वो मुश्किलात में है, लेकिन ही इज़ ब्रेव. वो बहादुर है. ही विल टाइड ओवर हिज डिफ़िकल्टीज. वो अपनी मुश्किलात पर पा लेगा. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक. All of his plans ended in smoke. उसके तमाम मंसूबे राख में मिल गए. All of his plans ended in smoke. उसके तमाम मंसूबे राख में मिल गए. बाज़ दफ़ा man proposes and God disposes. बहुत सारे मामला चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसानी केयरलेसनेस की वजह से इंसानी केयरलेसनेस की वजूहात की बिना पे बहुत सारे इंसान के प्लान जो हैं वो नामुकम्मल रहते हैं या अधूरे रहते हैं या मुकम्मल नहीं हो पाते. ऑल हिज प्लान्स एंडेड इन अ स्मोक. उसके तमाम मंसूबे राख हो गए. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज दे आर आउट एट एल्बोस. दे आर आउट एट एल्बोस. दे आर आउट एट एल्बोस. वो गुर्बत की हालत में हैं. गाइज एंड गर्ल्स, जैसा कि आप जानते हैं पॉवर्टी, गुर्बत जो है ये एक माशरती और ये दुनियावी वर्ल्डली प्रॉब्लम है. बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में गुर्बत की रेशो इंतहाई ज़्यादा है. 55% 60% तक लोग अंडर पॉवर्टी लेवल रह रहे हैं. और हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, नियरली
30% पीपल जो हैं वो अंडर पॉवर्टी लेवल हैं, जो बेचारे डेली बेसिस पे जिनका अपना घर के गुजारे भी नहीं चलता, उनके हालात बहुत ही मुश्किल हैं, कठिन हैं। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है, दे आर आउट एट एल्बोस, दे आर आउट एट एल्बोस, वो गुर्बत की हालत में हैं। मोस्टली अबाउट 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ आउट एट एल्बोस। हमारी तकरीबन 30% आबादी जो है हमारे मुल्क की वो गुर्बत की हालत में है। तो इसी सिलसिले की कड़ी है, दे आर आउट एट एल्बोस, वो गुर्बत की हालत में हैं। आइए अगला फ्रेज देखते हैं, प्राइस हाइक इज इन फुल स्विंग, प्राइस हाइक इज इन फुल स्विंग, महंगाई पूरे अरूज पर है। प्राइस हाइक इज इन फुल स्विंग, महंगाई पूरे अरूज पर है। गाइस एंड गर्ल, जब से हमारी ये नई फॉर्मेशन, नई गवर्नमेंट आई है और हमारे इस गवर्नमेंट के जो काबरीन हैं इंतहाई मोहतरम काबरीन हैं, और जिसमें इमरान खान साहब हेड हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनका एक बहुत कॉमन नारा था कि वो तब्दीली लाएंगे और इस मुल्क से गुर्बत को और महंगाई को जो है वो कंट्रोल करेंगे, गुर्बत को वाइप आउट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इन दोनों बातों पे अमल नहीं हो सका। हुकूमत कुछ कोशिश करती है और फिर जो है इस पे जो है भरपूर तरीके से इस चीज़ को जो है देखा नहीं जा रहा। तो आजकल महंगाई जो है वो इंतहाई अरूज पे है। कॉमन पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। प्राइस हाइक इज़ इन फुल स्विंग, महंगाई आजकल अरूज पे है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की कमोडिटीज़ हैं, उनमें 200 गुना ज़्यादा कीमतों में इजाफा हो चुका है। मुर्गी जो है, जो लोग आमतौर पे मुर्गी का गोश्त खाते थे, चिकन, वो 400 रुपये तक चला गया है। इसी तरह दालें हैं और चीज़ें हैं, घी है, यानी महंगाई इंतहाई अरूज पे है। और इससे हमारे माशरे में लोग इससे जो है बहुत ज़्यादा उन्हें मसाइल का सामना है। हुकूमत के वक्त तो चाहिए कि वो इस तरफ भरपूर तवज्जो दे, और ये हुकूमत वक्त के फ़राइज़ में शामिल है, ये उनका ऑब्लिगेशन है, मॉरल भी और कानूनी भी, कि वो अपने माशरे में जो है गुर्बत जो है उसके ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। और ये जो महंगाई है, सो कॉल्ड जो लोगों ने चंद शर्फिया ने ये महंगाई हमारे मुल्क में है, इसको जो है अच्छे तरीके से इस्लामी जो रूल्स हैं, कवायद हैं, इस्लामी कायद हैं, उनको देखते हुए, उन्हें मद्देनज़र देखते हुए इस महंगाई पर हम सबको मिलकर काबू पाना चाहिए और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। यही हमारे दीन का बेसिक फ़लसफ़ा है। हमारी नमाज़ों का ये भी फ़लसफ़ा है कि हम एज़ अ कौम मजमूई तौर पे ऐसी चीज़ों जो हमारे माशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए जिससे तकालीफ़ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उन चीज़ों पे मिलजुल के बाहमी मुशावरत से उन्हें टैकल करें, उन्हें ओवरकम करें, उन्हें काबू पाएँ और आम शहरी के लिए आसानियाँ पैदा करें, आम इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि हम एक अच्छा माशरा और अच्छी अखलाकियात और रवायात के अमीन हो सकें जो कि हमारे दीन ने हमें दी हैं। Guys and girls, let's have a say once again, प्राइस हाइक इज़ इन फुल स्विंग, महंगाई अरूज पर है। आइए इन जुमलों को फिर से दोहराते हैं। लेट्स गाइस हैव अ से वंस अगेन। फर्स्ट वन इज, दिस कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, दिस कार कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, ये कार मेरे लिए बहुत महंगी साबित हुई। नेक्स्ट इज, कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट, कोविड-19 हैज़ रन रैम्पेंट, कोरोना वबा का फैलाव आम हो चुका है। नेक्स्ट इज, द बोट टर्न टर्टल्ड इन द सी, द बोट टर्न टर्टल्ड इन द सी, कश्ती समुद्र में उलट गई। एंड नेक्स्ट इज, ही विल टाइड ओवर हिज डिफिकल्टीज, ही विल टाइड ओवर हिज डिफिकल्टीज, वो अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेगा। एंड नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक, ऑल ऑफ हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक, उसके तमाम मंसूबे राख में मिल गए। नेक्स्ट इज, दे आर आउट एट एल्बोज, दे आर आउट एट एल्बोज, वो गुर्बत की हालत में हैं। एंड लास्ट वन इज, प्राइस हाइक इज इन फुल स्विंग, प्राइस हाइक इज इन फुल स्विंग, प्राइस हाइक इज इन फुल स्विंग, महंगाई पूरे अरूज पर है। Guys and girls, you have to make a good practice with these spoken English phrases. Doing so, I am hopeful that you would be able to speak a good English. See you again. Goodbye.